हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्यूरिन्स में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ए 1 2 4 6वें स्थान पर, बी 1 3 5 7वें स्थान पर, सी 1 3 7 9वें स्थान पर, डी 1 2 6 तथा 8वें स्थान पर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्यूरिन्स में नाइट्रोजन पाए जाते हैं वह किस स्थान पर पाए जाते हैं। तो प्रश्न को देखते हुए हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि प्यूरिन्स प्यूरिन्स क्या है। तो जो प्यूरिन्स होती है, प्यूरिन्स क्या होती है? तो यह प्यूरिन्स नाइट्रोजन क्षार होती है, जिसमें ए व जी को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर अगर हम प्यूरिन्स की बात करें तो यह प्यूरिन्स द्विचक्रीय होती है, द्विचक्रीय होती है। जबकि जो पिरामिडिन्स होती है, यह पिरामिडिन्स एक चक्रीय होती है। यहाँ पर इसकी जो द्विचक्रीय प्रकृति है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होती है और इसका जो चित्र होता है वह इस प्रकार से होता है। पुनः यहाँ पर नाइट्रोजन उपस्थित होती है, वह इसका चित्र इस प्रकार से होता है। तथा अगर हम इसके जो दूसरी वलय है, इस दूसरी वलय को देखें तो इस दूसरी वलय में नाइट्रोजन इस स्थान पर, वह पुनः नाइट्रोजन इस स्थान पर उपस्थित होता है। इस प्रकार से इसका वलय का चित्र होगा। और अगर हम इनकी जो संख्या होती है, इस संख्या को देखें तो इनकी संख्या में यहाँ पर 1, यह 2, यह स्थान 3, यह 4, वह यह स्थान 5, यह 6, यह 7, यह 8, व यह 9वां स्थान होता है। यहाँ पर जो ये एन होता है, इस एन के साथ एच समूह भी उपस्थित होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि प्यूरिन्स में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो प्यूरिन्स में नाइट्रोजन प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थान पर, 7वें स्थान पर व 9वें स्थान पर पाए जाते हैं। तो इनका अगर हम क्रम देखें तो इनका क्रम होगा कि प्रथम, तृतीय, 7वें स्थान पर तथा 9वें स्थान पर, यह इनका क्रम होगा। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे जो नाइट्रोजन प्यूरिन्स में नाइट्रोजन है उनके स्थान के बारे में पूछा था। तो ए हमारे पास 1 जो सही हो जाएगा, 2 यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह 3 पर उपस्थित होते हैं, तो यह गलत उत्तर होगा। बी है 1 3 5, जबकि यहाँ पर 7 होता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। सी है 1 3 7 9 स्थान पर, तो यह हमारा सही उत्तर होगा, उत्तर सी। डी है 1 2 6, तो यह भी गलत हो जाएगा, तो हमारा उत्तर होगा उत्तर सी। तो यहां पर हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि प्यूरिन्स 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 द्वारा चयापचय संकेत दिए जाते हैं। साथ ही इसके द्वारा जो कोशिका वृद्धि होती है, इस कोशिका वृद्धि को भी नियंत्रित किया जाता है। साथ ही इसके द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।